चिट्ठा। कोरोना के मामले पहले से कम जरूर हुए हैं, लेकिन इस घातक महामारी का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। 2 बार सरकार गठन टालने के बाद मंगलवार को तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया। लेकिन पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि तालिबान ने जिस सरकार का ऐलान किया है उसके 20 मंत्री खूंखार आतंकी है। तालिबान की नई सरकार में शामिल कई मंत्रियों ने पाकिस्तान के मदरसे से पढ़ाई की है और इनका असल मकसद खून खराबा करना है। यही नहीं, तालिबान के प्रधानमंत्री की आतंक कथा तो दिल दहला देने वाली है। देखिए तालिबान की आतंकी सरकार का कच्चा चिट्ठा। पाकिस्तान की मदद और बंदूक के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया। 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के बाद से ही अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन 2 बार सरकार गठन का ऐलान टालना पड़ा था। खबरें आ रही थीं कि तालिबान और हक्कानी गुट के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। पाकिस्तान भी इस संघर्ष को तूल दे रहा था, क्योंकि वो भी अफगानिस्तान में उसके इशारे पर नाचने वाली सरकार चाहता था। तो आखिरकार तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच समझौता हो गया। पाकिस्तान की साजिश कामयाब हो गई और अफगानिस्तान में नई सरकार का ऐलान हो गया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान में 33 मंत्रियों वाली नई सरकार में 20 से ज्यादा खूंखार आतंकी हैं। यही नहीं, इन 33 मंत्रियों में से 8 मंत्री ऐसे हैं जो पाकिस्तानी मदरसे जामिया हक्कानिया सेमिनरी के छात्र रहे हैं। सरकार में जो मंत्री शामिल किए गए हैं उनमें से ज्यादातर तालिबान के कंधार गढ़ और हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुक रखते हैं। इन दोनों पर पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI की पकड़ रही। जो लोग कल तक यूनाइटेड नेशनल और अमेरिका में ब्लैक लिस्ट में था, वो अभी आया अफगानिस्तान का सरकार बनाता है, वो अभी अफगानिस्तान का वजीर आजम बनाता है। अगर एक चोर, एक डाकू, एक टेररिस्ट किसी मुल्क का वजीर आजम है, अगर किसी टेररिस्ट उस मुल्क का बड़े बुजुर्ग जो अमीरुल मोमिनीन बोलता है, तो क्या उम्मीद हो सकती है? अफगानिस्तान की सरकार ISI की कठपुतली या मन माफिक सरकार बने, इसलिए ISI के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद 3 दिनों तक काबुल में रहे। लगातार तालिबान के टॉप नेताओं से मिलकर बैठक करते रहे और आखिरकार तालिबान के उदार गुट को साइडलाइन कर दिया गया। अब तक तालिबान का अंतर्राष्ट्रीय चेहरा जो शख्स बना हुआ था, ISI के इशारे पर उसके पर कतर दिए गए। लेकिन अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार की बागडोर जिस शख्स के हाथों में थमाई गई है, वो ना सिर्फ घोर कट्टरपंथी है, बल्कि पाकिस्तान की सरकार का पिट्ठू है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अखंद की। मुल्ला मोहम्मद हसन अखंद कट्टरपंथी इस्लामी समूह तालिबान का संस्थापक सदस्य है। ये करीब 20 साल से हिबातुल्लाह अखंदजादा का करीबी रहा है। तालिबान की पिछली सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन अखंद को विदेश मंत्री बनाया गया था। इसी ने 2001 में तालिबान की सरकार आने पर बामियान स्थित भगवान बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश दिया था। तो सबसे गौर करने वाली बात ये कि मुल्ला मोहम्मद हसन अखंद संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। साल 2001 से ही हसन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जो अब तक जारी है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखंद
भले ही अफगानिस्तान का पीएम बन गया हो, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं है। अमेरिका के एक लीक हुए खुफिया संदेश में कहा गया है कि मुल्ला हसन अखंद तालिबान के सबसे अप्रभावी और अयोग्य नेताओं में से एक है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि मुल्ला हसन अखंद का मूड लगातार बदलता रहता है और उसके साथ काम करना आसान नहीं है। मुल्ला हसन अखंद शरिया कानून का कट्टर समर्थक है। वो अखबार तक नहीं पढ़ता और इसे समय की बर्बादी मानता है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद पाकिस्तान बेस्ड क्वेटा सूरा, जो कि तालिबान की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसका अध्यक्ष रहा है। 2001 में जब तालिबान ने अपनी सत्ता गंवा दी, उसके बाद ये पाकिस्तान जाकर के क्वेटा सूरा इसने ज्वाइन किया और उसका वो अध्यक्ष बना और वर्तमान समय में उसे तालिबान के जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं वो उसी की देखरेख में होते हैं। खैर, तालिबान की संतरिम सरकार में तालिबान 5 नाम से पहचाने जाने वाले 5 तालिबानी नेताओं में से 4 को भी जगह दी गई है। मुल्ला खैरुल्ला खैर खां को सूचना और संस्कृति मंत्री बनाया गया है। मुल्ला नूरुल्ला नूरी को सीमा और जनजाति मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो अब्दुल हक वासिक को खुफिया विभाग का प्रमुख और मोहम्मद फाजिल मजलूम को उप रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि इन चारों को अमेरिका ने हिरासत में रखा था, लेकिन साल 2014 में ओबामा सरकार ने अमेरिकी सैनिकों की रिहाई के बदले इन्हें आजाद कर दिया था। वहीं तालिबान की आतंकी सरकार में जिस सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है, उसकी छवि तो सबसे ज्यादा दागदार है। यह आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है। इसका नाम ग्लोबल आतंकियों की सूची में शामिल है। यह आज भी अमेरिकी जांच एजेंसी FBI की हिट लिस्ट में है। अमेरिका ने इस पर 37 करोड़ का इनाम रखा है। इसी ने अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों की शुरुआत की थी। ये जो मंत्री परिषद है, इसका चरित्र आतंक परस्त दिखाई देता है। इसके सदस्यों का इतिहास आतंक से भरा रहा है। ऐसे में इस मंत्री परिषद के ऊपर सवाल उठाया जाना और इसकी विश्वसनीयता पर शक करना बेहद स्वाभाविक है। तालिबान सरकार में प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखंद, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर और इस सरकार में शामिल 33 मंत्री क्या गुल खिलाएंगे, इसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। तालिबान की सरकार ने 4 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में इस्लामिक और शरिया कानून के तहत सरकार चलाने का ऐलान किया गया है। घोषणा पत्र में सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात भी कही गई है, लेकिन अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए हिजाब और नकाब पहनकर स्कूल और कॉलेज जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर शरिया कानून के तहत सजा भी दी जाएगी। यही नहीं, तालिबान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया है कि PhD और मास्टर्स की डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। तगावश कम निजाम हाकिम दे पसर के मदरसों तालिबान उलमा दी पंतोनों ने नहीं वीली ज़ियात वाले सीम नहीं वीली वली द दिन पर वजह बांधे चेदे खल को कम कुर्बानी वर्कना द दिन द पारे वर्कना नन द दे खल को चे पर दुनिया की कम इज्जत थे आगा इज्जत पोहान न दे आगा द मास्टर न दे दुनिया के चे द चासर हर सुमरा डेरी डिग्रियानी अगुई तप दुनिया की हक इज्जत न दे हासिल नन कम इज्जत चे मुला और तालिब तद अफगानिस्तान पर सरजमीन माने हासिल नहीं। मतलब साफ है, अफगानिस्तान में शैतानों की सरकार लोगों का जीना मुहाल करने वाली है। अफगान जनता को पाबंदियों की जंजीरों में कैद कर सजा के कोड़े मारने वाली है। तालिबान की मोस्ट वांटेड सरकार ने अपने घोषणा पत्र के जरिए सबके साथ समान व्यवहार करने का दावा किया है। तालिबान की सरकार ने अफगानिस्तान की जनता को भरोसा दिया कि वो उनके अधिकारों और जान माल की रक्षा करेंगे, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। तालिबान सरकार बनाने के बाद और ज्यादा क्रूर हो गए हैं। काबुल से लेकर हेरात तक विरोध की आवाजों को दबाने के लिए तालिबान गोलियों का सहारा ले रहे हैं। ये 4 तस्वीरें अफगानिस्तान के मौजूदा हालात की तस्दीक कर रही हैं। ये 4 तस्वीरें तालिबान सरकार के दावों की पोल खोल रही हैं।
ये 4 तस्वीरें दहशत में सिसकते लोगों के आक्रोश की बानगी पेश कर रही हैं। ये 4 तस्वीरें अफगानिस्तान में नई क्रांति की पटकथा लिखती नजर आ रही हैं। अफगानिस्तान में भले ही तालिबान की आतंकी सरकार सभी के साथ समान व्यवहार करने के दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि अफगानिस्तान में अब लोगों को ना तो तालिबान के खिलाफ बोलने की आजादी है और ना ही अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने की। हालांकि तालिबान की दहशत के बावजूद अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों में लोग सड़कों पर उतरकर बगावत की आवाज बुलंद कर रहे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सरकार बनी, तालिबान जश्न भी मना रहे हैं, लेकिन विरोध की आवाज अब भी यहाँ दहशत की दीवारों को ढहाने पर तुली। खास बात ये कि इस विरोध प्रदर्शन में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। काबुल में महिलाएं सरकार में अपनी भागीदारी की मांग कर रही हैं। पाकिस्तान और तालिबान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। यहाँ महिलाओं ने राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च निकाला, लेकिन तालिबान ने इस विरोध को कुचलने के लिए प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और हवाई फायरिंग भी की। हेरात शहर में तो इसी तरह के प्रदर्शन पर तालिबान के लड़ाकों ने गोलियां बरसा दी। ये घटना तब हुई जब शहर के लोग तालिबान सरकार और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए। इस दौरान उन्होंने तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन को देखकर तालिबान के लड़ाके बौखला गए और फिर दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। अचानक भीड़ पर गोली चलने से वहां भगदड़ मच गई और फिर 2 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह परवान शहर में भी तालिबान के लड़ाकों ने एक प्रदर्शनकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। तालिबान के शासन के दौरान भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, महिलाएं भी सड़कों पर उतर रही हैं और वो अपनी हितों की रक्षा के लिए और जिस तरीके से पाकिस्तान की नकारात्मक भूमिका अफगानिस्तान के मामलों में देखी गई है उसका विरोध करने के लिए वो सड़कों पर उतरे हैं। जाहिर है कि ये बदला हुआ अफगानिस्तान है। इस अफगानिस्तान को तालिबान के द्वारा दबाया जाना संभव नहीं दिखाई देता। बदख्शां प्रांत में तो लोग नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के समर्थन में खुलकर सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। अफगान नागरिकों की सैकड़ों की भीड़ एनआरएफ के समर्थन में नारेबाजी करने लगी। तो आपको बता दें कि शुरू से ही तालिबान का विरोध कर रहे नॉर्दर्न अलायंस और उसके सहयोगी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने तालिबान की सरकार को दर्जा देने से इनकार कर दिया। तालिबान के अंतरिम सरकार के ऐलान के बाद एनआरएफ ने एक बयान जारी कर इस सरकार को मानने से साफ इनकार किया। उन्होंने इस सरकार को अफगानिस्तान के लोगों का दुश्मन बताया और इसे कानूनी तौर पर गलत करार दिया। एनआरएफ ने अपने बयान में लोगों के वोट से ही वैध सरकार के बनने की बात कही। साथ ही अफगानिस्तान के राजनीतिक लोगों से बात कर जल्द ही देश में एक जिम्मेदार राजनीतिक ढांचा खड़ा करने का भी दावा किया। तालिबान को अफगानिस्तान पर काबिज हुए महीना भर होने को आया है। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में लगभग हर रोज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर में कई जगहों पर छोटे छोटे समूहों में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। आमतौर पर महिलाएं इन प्रदर्शनों की अगुवाई कर रही हैं, क्योंकि तालिबान राज में महिलाओं पर ही सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। लेकिन ये छोटे छोटे प्रदर्शन तालिबान के लिए आगे चलकर बड़ी चुनौती का सबब भी बन सकते हैं। तालिबान की आतंकी सरकार की मुश्किलें भी बढ़ा सकते हैं।